अब्दुल्ला साहब सर को वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अरशद नदीम की कामयाबी के हवाले से और गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी नो दस्तगीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो ऐसी कहानी है जिसको सुनकर लग रहा है कि जो करता धरता थे वो ये नहीं चाहते थे, बल्कि उनको अपना मनसब ज़्यादा अजीज़ था कि इसकी बजाय एक प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलता, ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता, और वो प्लेयर जिसमें सलाहियत मौजूद थी वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ला सकता था, उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर दी गई। नो दस्तगीर भट्ट साहब, अगर आप जाते, आप भी जीत कर आते तो यकीनन बहुत सारे लोगों ने कहना था कि भट्ट साहब भी हमारे लगाया हुआ पौधा है, जबकि आपके पीछे तो आपके वालिद साहब की मेहनत है और आपने खुद अपना सरमाया बहुत ज़्यादा इस खेल पर लगाया हुआ है। लेकिन अरशद नदीम की ये कामयाबी, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग के लिए, जैसे बाकी गेम्स हैं जिससे आपका ताल्लुक है या बाकी और प्लेयर्स हैं, इसके लिए फ़रोग का बायस बनेगी और हुकूमत को क्या करना चाहिए फिर? आप देखिए, मेरा ख्याल है कि अरशद नदीम को ये बात जरूर करनी चाहिए थी कि ये जो उसने कह दिया है कि मैं जो पौधा लगाया हुआ जो है ना मैं उनका हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना बनता था उसका, क्योंकि वो मैं क्योंकि उसके साथ भी रहा हूँ तो मैंने देखा वो खुद ही ट्रेनिंग करता रहा, खुद ही इंजरी से जो है उलझता रहा। तो इसके जो मेरे ख्याल से करता धरता है सारे वो जनरल अकरम साई साहब हैं और सलमान भट्ट साहब हैं जो कोच हैं इनके। ये सब कुछ उन्हीं की मेहनत है, वो इसके पीछे लगे रहे हैं, वही इसे गांव से लेकर आए हैं, वही उन्हीं ने इसे 7-8 साल तैयारी करवाई है। तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट तो उनका बनता था। और यहाँ इसके जो वालिदैन थे जो कि इसको क्या कहते हैं सपोर्ट करते रहे, उनका था। तो मेरा ख्याल है कि इसको चाहिए था कि ये बोलता कि बाकी खेलों की तरफ भी ध्यान दें कि मैं अगर इस तरह मेडल लेकर ना तो बाकी खेलों पे भी अगर आप थोड़ी तवज्जो दे देंगे, अगर आप मुझ पे भी तवज्जो दे दें तो हम अगली भी ओलंपिक का मेडल लेंगे। लेकिन इसने क्रेडिट ही वहां पे दे दिया कि मतलब इसका मतलब कि वो सारी तैयारी जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट करवा रही थी। तो अगर गवर्नमेंट उसे तैयारी करवा रही थी तो मेरा ख्याल है बाकियों पे भी उतना ही गवर्नमेंट का फर्ज बनता है तैयारी करवाना जितना अरशद नदीम के ऊपर था। लेकिन तैयारी का तो हाल भट्ट साहब ये था कि वो ओलंपिक्स में जाने से पहले, पेरिस जाने से पहले एक हफ़्ता पहले कह रहा था कि मुझे स्टेडियम जो दिया गया है वहाँ पर ट्रेनिंग करने में मुश्किलात हैं, सामने लोग होते हैं, थ्रो करना मुश्किल होता है, लोगों को पहले कहना पड़ता है भाई रास्ता साफ़ कर दो, फिर मैं जेवलिन थ्रो करता हूँ। तो ये तो तैयारी का हिसाब था और उसके बाद आकर कह दिया कि हमारा ही लगाया हुआ पौधा है। ये पौधे लगाने वाला मामला, जी जी देखिए, ये तो फिर मेरा ख्याल है अरशद नदीम से आपको ये सवाल जरूर करना चाहिए। बिल्कुल भट्ट साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि अरशद नदीम साहब से ये सवाल करें और उनसे हम ये सवाल करेंगे कि भाई एक हफ्ता पहले तो आप ये सारा कुछ कह रहे थे कि मेरे साथ ये मामला चल रहा है और उसके बाद आपने आकर कह दिया कि भाई मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। तो ये पौधे लगाने वाला सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। अगर आप पौधे लगाने हैं तो फिर और भी बहुत सारी गेम्स हैं जिसका जिक्र आप खुद भी कर रहे हैं। तो अब बाकी कौन कौन सी ऐसी गेम्स हैं जिनमें हुकूमत पाकिस्तान चाहे कोई संजीदा हो तो उनमें हम आने वाले वक्त में मेडल ला सकते हैं, जैसे आप भी एक मिसाल मौजूद हैं? मेरा ख्याल है कि वेट लिफ्टिंग एक ऐसी वाहद गेम है। अभी तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए इंटरनेशनल खेलते हुए। मैंने 7-8 साल में कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें मैंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मेडल से ना जो है लेकर आया पाकिस्तान के लिए। मैंने जूनियर वर्ल्ड में मेडल लिया, मैंने यूथ एशिया में मेडल लिया, कॉमनवेल्थ में कई मेडल लिए, साउथ एशियन गेम्स में लिए। एशियन गेम्स में मैं 4th नंबर पे आया लास्ट एशियन गेम में। इस एशियन गेम पे अगर मुझे इस एशियन गेम से भी महरूम किया गया जो 2022 में हुई, अगर उसमें भी मुझे जो भेजा जाता तो मेरा वहां पे भी जो है सिल्वर मेडल बन रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने मुझे वहां पे भी नहीं भेजा, वो भी मिस करवा दिया। और लगातार 2 साल से जो इवेंट्स हो रहे हैं लगातार मेरे जो है ना इन्होंने मिस करवा रहे हैं और अभी भी करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पे जो है सख्त एक्शन लें और इन जितनी भी एसोसिएशन है इनको क्लीन करे ताकि जो मेरिट पे जो लोग हैं उनको लाके बिठाएं, ताकि मेरिट पे सिलेक्शन हो और मेरिट पे जो लोग हैं वो बाहर जा सकें। अब मैं जो मेडलिस्ट हूँ वो यहाँ पे बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान के आई थिंक मेडलिस्ट नहीं थे, वो जो अरशद नदीम मेडलिस्ट था सिर्फ, बाकी जितने भी मेरा ख्याल है कि हैं वो इंटरनेशनल मेडलिस्ट नहीं थे कॉमनवेल्थ गेम में। कॉमनवेल्थ गेम में सिर्फ मैं और अरशद नदीम ही थे मेडलिस्ट। तो मेरा ख्याल है कि इनको एक्शन लेना चाहिए और इनको सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि ये जो जितनी भी एसोसिएशन है इनको क्लीन किया जाए और जो मेरिट पे जिसका मेरिट बनता है वो जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पे वो जाए ताकि वो पाकिस्तान के लिए मेडल ला सके।
अच्छा भट्ट साहब, ये जो अभी इस कामयाबी के बाद अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद जो जिस तरह से उसका इस्तकबाल हुआ, जिस तरह से उसके हवाले से ऐलानात हो रहे हैं हुकूमती सतह पर या फिर आम लोग कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, आप मुतमिन हैं ऐसा ही होना चाहिए या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, वो जो उसने मेडल लिया है, वो मेरे ख्याल है इससे ऊपर कोई मेडल नहीं है। ओलंपिक का मेडल जो है सबसे बड़ा मेडल है दुनिया में, तो मेरा ख्याल है ये उसका हक बनता था। और रही बात कि ये इसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा ख्याल है ये फैसले जो है अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत से नवाजे, जिसको चाहे ज़िल्लत से नवाजे। तो ये अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा हुआ था जो उसे मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है इस पे किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, किसी प्लेयर को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है। ये उसको जो मिल रहा है, ये उसको उसके हक का मिल रहा है और अल्लाह ताला उसे दे रहा है, तो मेरा ख्याल है इस पे एतराज़ नहीं किसी को करना चाहिए। भट्ट साहब, कितना मुश्किल होता है, पूरी कौम आपको देख रही हो, आपने तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, गोल्ड मेडल लेकर आए कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो कितना क्या दबाव होता है, प्रेशर होता है, तो कैसे हैंडल करते हैं प्लेयर्स इस तमाम तर सूरत हाल को? एक तरफ सामने गोल्ड मेडल होता है, दूसरी तरफ इतनी दुनिया आपको देख रही होती है, फिर ऐसा मुल्क जहां पर आपके लिए सहूलियात भी नहीं होती, फिर पूरा मुल्क आप ही से उम्मीद लगा लेता है कि भाई आपने कुछ करके दिखाना है। देखें, सबसे पहले तो हमें ये परेशानी होती है कि हमने जो हमारे साथ कोच गया है, हमने उसको किस तरह संभालना है। क्योंकि जो कोच गया होता है वो हमारा अपना कोच होता ही नहीं है। हम सारा साल अपने वाले साहब के पास ट्रेनिंग करते रहे हैं। जब इंटरनेशनल कंपटीशन आ जाता है, हमें एक नया कोच दे दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें उस कोच को संभालना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि हमने इस तरह लड़ना है। और वो खुद कोच जो है वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी नहीं होता, और वो जो कोच होता है वो प्रेसिडेंट का बेटा होता है, जो कि खुद भी कभी नेशनल चैंपियन नहीं हुआ, ना डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन हुआ है। उसको जो है इंटरनेशनल कोच बना के साथ साथ भेज दिया जाता है, और उसको जो है ना वहां पे जाके हमें खुद संभालना पड़ता है कि भाई ये इस तरह हमने वेट उठाना है, इस तरह लिफ्ट लेनी है, इस तरह ये करनी है। उनको तो पीछे से क्या कहते हैं, हुक्म आए होते हैं फेडरेशन की तरफ से कि इससे ज्यादा वेट ऊपर नहीं आपने दिलवाना। तो ये जो बुजली के साथ जो मुजाहरा करते हैं वहां पे खिलाने का, तो सबसे पहले तो हमें उससे लड़ना पड़ता है। ऑडियंस से तो हम बाद में लड़ेंगे ना कि बाहर जाके जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वेट उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, तो वो तो बाद की बातें हैं। पहले हमें वार्म अप रूम में लड़ना पड़ता है इनसे कि भाई हमने इतनी लिफ्ट लगानी है। अब मैं घर से अगर 200 किलो उठा के जा रहा हूँ, तो ये मुझे वहां पे 150 किलो पहले उठवाएंगे, जबकि मेरा पहला उठाना ही बनता 200 है। 200 उठाऊंगा तो मैं उनके साथ कम्पीट कर पाऊंगा ना। तो ये पहले तो फाइट हमें अपने पाकिस्तान से करनी पड़ती, फिर उसके बाद जो है ना अपने मुल्क के बाहर के जो लोग हैं, इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बाद में उनके साथ हम लड़ते हैं। तो बिल्कुल प्रेशर होता है, और प्रेशर को जो है ना एक स्पोर्ट्समैन बड़ी अच्छी तरह से हैंडल करना जानता होता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल हो गए मैं लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेल रहा हूँ, और मुझे काफी एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज का कि प्रेशर किस तरह हैंडल करना लेकिन है, किस बतौर मुश्किल में सहाफ़ी क्या और करना है। बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए भी हैरान कुन है कि पाकिस्तान अगर चाहता तो एक और गोल्ड मेडल ला सकता था। 9 दस्तगीर भट्ट साहब पाकिस्तान के लिए ला सकते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, अब आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपसे हमने बात की। हमने बात की है अरशद नदीम की कामयाबी पर, और साथ में और कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान के लिए अच्छी कामयाबी ला सकते थे, लेकिन हमारे करता धरता जो हैं उनकी नहली की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। समीला साहब सर को